जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए खास मुद्दे पे। खास मुद्दा ये है कि आरएसएसबी की आगामी जो भी भर्तियां होगी उसके अंदर ओएमआर शीट आधारित पेपर होगा या सीबीटी आधारित। इससे पहले भी हमने एक सेशन लिया था, उसके अंदर इस चीज को डिस्कशन किया था, लेकिन उस डिस्कशन को लेके एक बार फिर से न्यूज आ रही है आपके लिए। ये न्यूज बड़ी अपडेट न्यूज है आप सभी के लिए, अभी अभी की खास न्यूज मान सकते हैं। इस न्यूज के अंदर हम बात करने वाले हैं आगामी परीक्षा कैसे हो सकती है, आपकी ओएमआर शीट हो सकती है या सीबीटी हो सकती है। इसके अलावा आपकी एलटी, एआरजी, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ इत्यादि जब भी जितनी भी आपकी चिकित्सा विभाग की डिग्रियां हैं, या फिर आप मान सकते हैं जितनी भी ये सारी भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों के लिए या इनके अलावा भी जितनी भी भर्तियां होती है उन सभी भर्तियों के लिए जो अदर स्टेट से आप डिग्री प्राप्त करते हैं, अदर श्रेष्ठ डिग्री प्राप्त करते हैं, या फिर यहाँ राजस्थान के भी कोई डिग्री प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर आपको जैसे बता दें कि आपको यहाँ पे जो आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, इस टाइप की कई यूनिवर्सिटियां जो आपकी ब्लैक लिस्ट में है अभी, उस टाइप की डिग्रियों में आपकी शामिल है आप, तो आप ध्यान दे लीजिएगा इन चीज़ों को। आप आगामी मैं आपकी न्यूज़ बताने वाला हूँ, उस न्यूज़ को देखते ही आपका माथा ठनक जाएगा कि आपका क्या हुआ है, आपने गलती तो नहीं कर दी कहीं। तो इस चीज को लेकर आप सभी को इसके अंदर ध्यान रखना है, लेकिन संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा कि आलोक राज जी जो है चेयरमैन बोर्ड के अध्यक्ष है, आप सभी को पता है आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि राजस्थान राज्य में सरकार का सराहनीय कदम डिग्री की जांच फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज कई सारे प्राइवेट कॉलेज डिग्रीज क्वेश्चन मार्क है और बहुत सारे दलाल कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भ्रष्ट कर्मचारियों से मिलकर फर्जी डिग्री का व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने साथ में अपनी अखबार कटिंग न्यूज भी शेयर की है, जो आपकी अखबार के अंदर आ रखी थी, वो बातें आपके सामने शेयर की है। अब एलटी, एआरजी, एएनएम व नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बाहरी राज्यों की डिग्री की होगी जांच। तो इसके अंदर बाहरी राज्यों की भी होगी और इसके अलावा भी होगी। चिकित्सा विभाग में 9 टीमें बनाई गई है, 10 राज्य के छात्रों के लिए चलेगा ये प्रयोगशाला, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी कंप्लीट न्यूज ये है कि मैं आपको बताना देता हूँ सीधी सीधी बात। इसके अंदर ये जो आपकी आरएसएसबी की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है, इसके अंदर बोला गया है कि टीम है जो गठित की गई है, उस टीम के मदद से पूरा कंप्लीटली जो आपका है, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सेलेक्ट विद्यार्थियों की डिग्री चेक की जाएगी कि उस डिग्री किस स्टेट से की है। वैसे ये चीज़ें आपके हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी नहीं पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में कोई किसी की शिकायत भी कर देता है तो उस टाइम ये डिग्री चेक रीचेक भी होती है, तब आपके सामने इस टाइप की पोल खुल जाती है और आपको नौकरी से भी हटाया जा सकता है। आपको बहुत सारे इसके ऊपर केसेस वगैरह भी लग सकते हैं, इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आप भी ऐसा कई कदम उठा रहे हैं जो फर्जीवाड़े की डिग्री लेने की सोच रहे हैं, तो आप सभी इसके अंदर गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और देखो इसके अंदर फार्मासिस्ट भर्ती सबसे बड़ी धीमी है, तो इसके अंदर ये कुछ आंकड़ा दे रखा है। 3667 पदों पर भर्ती आई थी और इस भर्ती के अंदर प्रोविजनल सूची भी जारी कर दी गई थी, और इसमें जो बाहरी राज्यों के चिकित्सक में लगे थे उनकी जांच करी जा रही है। इसके जितना भी समय लगेगा, विभाग की अधिकारियों को ये नहीं पता पा रहा है कि आपको क्या कब तक कितने समय लगेगा और क्या क्या ध्यान रहेगा इसके अंदर। और 11 वर्ष से फार्मासिस्ट भर्ती है वो आइए इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, उसके 2023 में दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, और इसके अंदर ये भर्ती में व्यावसायिक और योग्यता की जांच जल्दी से जल्दी कराई जाए ताकि सरकारी नौकरी मिल सके, ये विद्यार्थियों की डिमांड है इसके अंदर। और इसके अलावा और अभी सामने एक न्यूज और आ रही है, जिसके अंदर आप सभी को पता है आलोक राज जी ने एक कल ट्वीट करके पूछा था आप सभी से, मैं एक सर्वे दोबारा करना जा रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये सर्वे एक बार पहले भी हो चुका है, और आगामी भर्तियां जो भी नोटिफिकेशन पीछे जारी हुए उन नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करके हमने बताने की भी कोशिश की थी। उस नोटिफिकेशन के अंदर भी मैंने बताया था कि आपकी एग्ज़ाम है जो ओएमआर शीट आधारित या सीबीटी आधारित, उसके अंदर ये भी डिसाइड था कि आपकी ओएमआर शीट तो आएगी ऑफलाइन और पेपर आएगा कंप्यूटर के अंदर।
तो इस टाइप से आपका पेपर करवाया जाएगा, जिससे आपकी नकल नहीं रुकेगी, रुक जाएगी, जो भी होगा उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था। यदि हमारी परीक्षा में ओमार और पेन की जगह सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड करवाएं तो आप क्या प्रेशर करेंगे, वोट करें। तो इसके अंदर सीबीटी पहला ऑप्शन रखा है इन्होंने, दूसरा ओमार शीट बेस्ड रखा है, और दोनों में से कोई भी रखा है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, मान के चलिए इन्होंने एक दिन में वोटिंग करवाई है, 40,786 लोगों ने इसके अंदर वोट दिया है। इसके अंदर 5% तो मान के चलिए ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे कोई भी नहीं करवाओ भाई, कोई भी मत करवाओ। तो कोई भी नहीं करवाएंगे, नौकरी कैसे लगेंगे भाई, आप भी समझदार हो ना इसके अंदर। और इसके अंदर 1,94,000 इसकी रीच गई है वोटिंग की, और ये हमने टेलीग्राम पे भी भेजा था। टेलीग्राम का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अनुष्का अकेडमी की टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप सभी के लिए इसके अंदर बेहतरीन हो जाए। ठीक है, सीबीटी न्यूज़ की बात करें, सीबीटी के एग्जाम के लिए आपके 41% विद्यार्थी है जो एग्री किए हैं। मान के चलिए आपके 30 से 35,000 विद्यार्थी, सॉरी इसके अंदर आपका 20-25,000 विद्यार्थी मान के चलिए आपके जो आपकी ओमार शीट आधारित सेलेक्ट किए हैं, और जो आपके 15 से 20,000 विद्यार्थी है वो आपके इसके अंदर सीबीटी सेलेक्ट किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर नकल ओमार शीट, इससे पहले एक चीज़ मैंने आपको बात की थी इसके अंदर कि आपके इसके अंदर पहले नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसके अंदर आलोक राज जी ने स्पष्ट लिखा दिया है कि आपकी ओमार शीट तो आएगी और ऑनलाइन पेपर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ऑफलाइन आप ओमार शीट ले रहे हैं, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो पेपर पहले चोरी नहीं होगा, लेकिन ओमार शीट खाली रख के और वहाँ देने का वो प्रोसेस तो पूरा कर ही सकता है, वो तो पहले की तरह ही नकल वाला है, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। अब सीबीटी कर दोगे, सीबीटी के अंदर कंप्यूटर हैक करके कर सकते हैं, और या फिर सीबीटी को और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और जिससे आपका सीबीटी के अंदर भी पेपर लीक होता है। और ओमार शीट तो कैसे लीक होता है, ये आप तरीका सोचिए कि ओमार शीट स्टूडेंट खाली छोड़ता है, और वो ओमार शीट खाली छोड़ी हुई ओमार शीट वहाँ जाके जमा हो जाती है। उसके लिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप खाली ओमार शीट, जो भी स्टाफ लगे हुए हैं क्लास के अंदर, उस स्टाफ की आप डिटेल रखिए। उसके बाद ओमार शीट का ये निर्णय हो सकता है, खाली ओमार शीट कोई भी विद्यार्थी देता है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे क्या होगा आपके लिए, वहाँ पे सीधा लाल पेन फेर के खाली ओमार शीट को जमा करनी चाहिए, जिससे वो लाल ओमार शीट ही वहाँ जाए, और भरी हुई ओमार शीट खाली ओमार शीट जाती है तो उसको अधिकारी अंदर जो भी रिश्वत देता है वो भर देता है, तो वो नहीं भर सके। लाल पेन फेरा होगा तो वो नहीं भर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उस वजह से वहाँ से वो सही हो जाएगा। ये मेरा मानना है, इसके लिए इसका अलावा और कोई उपाय नहीं बच पाएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा इसके अंदर नकल 10% तो हमेशा होती है, वो ही होगी। आप आगामी अपनी तैयारी जारी रखें, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 100% सीटें कभी किसी की नहीं बिकती, हमेशा एसआई की तरह पेपर लीक नहीं होते। अब आपको पता है राजस्थान के अंदर अच्छी सरकार आ चुकी है बीजेपी की, जो आपके भजन लाल जी है, अच्छी वैकेंसीज लेके आएंगे बहुत जल्दी, और इसके अंदर आपकी एग्ज़ाम भी शानदार कंडक्ट करवाएंगे, और बेहतरीन तरीके से आपका काम होगा, सबसे बेहतरीन होने वाला है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने अनुष्का अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपने इस सेशन के अंदर बात किया था आरएसएसबी के आगामी परीक्षा में सीबीटी या ओमार शीट, ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर अभी फाइनल मोड तो वैसे कोई भी लगी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें भी लिखा था, उसके अनुसार आपका ऑनलाइन पेपर आएगा, ऑफलाइन ओमार शीट आएगी। और इसके अलावा अदर स्टेट वाले आप सावधान हो जाइए, ध्यान रखिए अदर स्टेट वाले, तो इसके अंदर आप सही बरतें। और जो आपने किसी ने डिग्री की है फर्जीवाड़ी तरीके से, तो वो तो आपका खैर है ही नहीं, सीधी सी बात दिख रही है। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुष्का अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये बात पहुंच पाए। और अनुष्का अकेडमी के ऊपर डेली लाइव क्लासेस वगैरह लग रही है, उसको भी आप अटेम्प्ट करिए, ताकि आप सभी के लिए इसके अंदर बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।